आपकी जो ये जर्नी है खुद को फिट बनाने की, ये कब से शुरू हुई थी? देखिए जर्नी तो मेरी स्टार्ट हो गई थी जब मैं रूमेटिक आर्थराइटिस से ठीक हुआ था। अच्छा। हालांकि जर्नी स्टार्ट हो गई थी जब मैं 6 साल का था, तब से साढ़े तीन साल की एज में मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस हुआ। फिर मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देखी थी, दंगल देखा था, ऐसे पहलवानों को दूध मिल रहा, आगे मिल रहा, पैसे मिल रहे, तो मैं सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। और एक हरियाणा में क्या है कि रेसलर होना, पहलवान होना काफी इज्जत का प्रतीक माना जाता है, आज भी माना जाता है। क्रिकेट है, बाकी और हैं, वो इतने फेमस नहीं हरियाणा में जितने की इज्जत पहलवान की है ना, वो बाकी फिर उसके ठीक है कुछ मीडिया मगर रिमोट एरिया में एक पहलवान प्रथम अमान माने हर चीज में। जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, पहलवान होता है। तो एक उसका अलग ही क्रेज था। एक्चुअली जो रेसलर होता है ना, वो हर स्पोर्ट्समैन से बहुत तगड़ा होता है। रेसलर जो होता है उससे बाकी स्पोर्ट्स पर्सन, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स वाले उससे, जैसे हम छोटे होते थे उससे पंगा लेने में थोड़े से घबराते थे, क्योंकि कि भैया एक तो रेसलर की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा फिर रेसलर का खाना बड़ा उपयोग होता है। जैसे मैंने देखा काफी बॉक्सर थे, दूसरे थे, हम कैंप में देखते थे, वो प्रैक्टिस करके कोल्ड ड्रिंक पी लेते, ब्रेड खा लेते, कुछ करते। हम क्या करते थे, प्रैक्टिस करने के बाद बादाम पीते थे, बादाम पीने के बाद एक प्रॉपर दलिया है या दूसरी चीजें डाइट खाते थे, और तकरीबन वेजिटेरियन होते हैं। आजकल तो बच्चे जैसे बाहर जाते हैं, कैंप में जाते हैं, आजकल फैसिलिटी हो गई है, सुविधाएं हो गई हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से खाना खा लेते हैं। और तब ये डिब्बे, ये चीजें थोड़ी कम थी, तो मैं तो आज भी वही घी पीता हूँ या दूध पीता हूँ। बहुत से बोले घी खाना, हम तो घी पीते थे। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं 250 ग्राम घी पीता था सप्ताह में 2 दिन। सुबह एक दिन क्रॉस कंट्री मारता था। क्रॉस कंट्री यानी आप 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा भागते हैं, उसको क्रॉस कंट्री बोलते हैं स्पोर्ट्स में। 5 किलोमीटर उससे अबोव जाते हैं कि भाई मैराथन भाग लिया। और जैसे मैराथन में क्या होता है कि मैराथन में हम बीच में पानी पीते रहते हैं या अपने हिसाब से करते हैं, मगर हमारे कोच, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें पानी अलाउड नहीं होता। अच्छा। पानी पीने तो स्टेमिना आपका थोड़ा आउट होगा। टंग को ऊपर लगा लो अगर आपको प्यास लगती है, आप भाग रहे हो तो, और नाक से सांस लो। अब आजकल क्या होता है कि आप जिम में जाओ, आप कोई स्पोर्ट्स करो, आप क्रंचेस करो, ऐसे करो, नहीं, मुंह से जो सांस लेगा वो ताकतवर हो ही नहीं सकता, मतलब स्टेमिना नहीं बनेगा उसका। कोई जानवर भी देख लो, कुत्ता है, शेर है, चीता है, वो 1-2 किलोमीटर भाग पाएंगे, उसके बाद मुंह फाड़ लेंगे, थक जाएंगे वहीं पे। हिरन है, घोड़ा है, ये 100 किलोमीटर भागेंगे, थकेंगे थोड़ी। तो हमेशा लंबी जिंदगी के लिए भी, अच्छी एक्सरसाइज के लिए भी, नाक से सांस लो, नाक से सांस छोड़ो। चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में हो। कोई ट्रेनर या बाकी कहता है कि मुंह से लो, वो गलत कह रहा है, उसको समझ नहीं है। ताकत बनाने की, देखो शरीर बनाना कोई बड़ी कला नहीं है, शरीर तो 90 साल में बना सकते हो, ताकत बनाना और उसको रोकना वो बड़ी कला है। अब बॉडी दिखने में तो, अब देखते हैं हम, कोई फिल्म स्टार दिखता है कि भाई उसने 6 पैक बना लिया, उसने कर दिया, वो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा लिए, दूसरा कर लिया, वो तो थोड़े दिन का काम, वो तो 2 महीना काम बन जाएगा। ताकत बनाने में 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं। जो प्रोसेस कोई हमारे जैसा बचपन से करता हुआ आ रहा है, वो ताकत है। आपको मैं 12 महीने फिट मिलूंगा। क्यों फिट मिलूंगा? क्योंकि मैं थोड़ी कि मैं कोई गोली खा के या वो खा के आ रहा हूं। आजकल जो हमारे नए बच्चे हैं, खासकर जेनजी हैं या दूसरे हैं, वो फिल्म स्टार को फॉलो कर लेंगे, फिर कहेंगे कि वो मैंने 25 साल से किसी एक्टर का पढ़ा था, मैंने मिठाई टच नहीं की। हाँ। मैंने ये टच नहीं किया। वो बेवकूफ बनाते हैं, मीठा खाने से स्किन पे चमक आती है। मैं बहुत मीठा खाता हूँ। अच्छा। हाँ, हड्डियों में ताकत आती है, चेहरे पे चमक आती है। गेहूं नहीं खाना, देखो मिलेट खाना चाहिए, अच्छी बात है, बचपन से गेहूं खा के बड़े हुए। तो ये जब शहरी होता है ना ये कल्चर, ये अपनी फैंटेसी के लिए पता नहीं क्या करते रहते हैं, और फिर जो यूथ है इनको फॉलो कर लेता है। मीठे में आप जगरी खाओ, गुड़ खाओ, मिश्री खाओ, शक्कर खाओ, वो शक्कर जो गुड़ से बनती है, खांड खाओ जो देसी खांड होती है, शहद खाओ अच्छे वाला। तो मीठा जरूर खाना चाहिए हर रोज। जो ये बोलते हैं कि भाई मैंने 25 साल से नहीं खाया, ये जो फिट होते हैं ना जी, आप देखोगे इनके पास बैठोगे, इनके मुंह से स्मेल आती रहती है, बॉडी ऐसी हो जाती है, थोड़ी देर में थक जाते हैं, एसी के बिना हो जाते हैं। वो आइडल हेल्दी नहीं है। एक दीवार गिरने वाली है, डिस्टेंबर कर दो उसके ऊपर, पेंट कर दिया, दिखने में तो नहीं चमकेगी कि भाई दीवार है, मगर वो गिरने वाली, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत हाई लेवल के बॉडी बिल्डर भी हैं, डिफरेंट भी हैं। ये नहीं कि वो फिट है, वो तो एक्सरसाइज करते हैं बेचारे डिफरेंट तरीके से। अब सारे तकरीबन ढेर सारे एक्टर दोस्त हैं मेरे, मैं उनकी लाइफ फॉलो करता हूँ। कई फिट भी हैं बहुत, कई ऐसे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट लेंगे कि भाई ये खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये उम्र खाने पीने की, बाद में सूप भी पीना है। इस एज में नहीं खाओगे तो फिर खाना कब खाओगे, खुद बताओ। अब बहुत से बोले कि भाई मैं 7 बजे बाद खाना नहीं खाता, बड़ी अच्छी बात है। भाई देखो सब इतने ब्लेस्ड नहीं है कि भाई आपने 7 बजे तक खाना खा लिया। अब हम तो काम धंधा करने वाले इंसान सब। मैं 11 बजे भी खाना खाता हूँ। मेरे दादाजी मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा खाना खा के सोने से उम्र लंबी होती है।
मैं 10 बजे भी खाना खाता हूँ, 9 बजे भी खाना खाता हूँ, मैं 12 बजे भी खाना खाता हूँ, रात को बता रहा हूँ जब आता हूँ तो। मगर खाना खा के 1 घंटे बाद सो आप, वज्रासन में बैठ गए, थोड़ा घूम लिए, घर छोटा है तो डिफरेंट वो कर लिया ताकि वो आपका थोड़ा सा डाइजेशन हो जाए। आइडली तो क्या है कि आपको 7-8 बजे तक खाना खा लो। अब आजकल मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो ब्रेकफास्ट कम लंच होता है वो होता है 12 से 2 के बीच में, और मेरा डिनर होता है 7 से 9 के बीच में। तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। जिंदगी में अहम और वहम वो बहुत मारते हैं इंसान को, तो उसके चक्कर में रहना चाहिए हमें। जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ दिल करे वो खा लो, जो कुछ दिल करे, नींद आए तब सो जाओ, भूख लगे तब खाना खा लिया, प्यास लगे तब पानी पी लिया। 6 पैक 0 साइज होना फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब ये है कि भाई हमारे दैनिक कार्य आसानी से करें और हमें नींद अच्छी आ जाए और हमारा एक्सेस वेट नहीं हो कि हम कोई एक्टिविटी ना कर पाए। अपनी ईगो और अपना पेट दूसरे को दिखाई देता है, खुद दिखाई नहीं देता। एक हमारा कोच कहता था, वो सीधा हमें कई बार दीवार फेंक देता था, कहता था अगर सिर फूट गया, सिर लग गया तो ठीक है भैया, अगर सिर नहीं लग रहा तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि पेट लगेगा और पेट बड़ा तो मैंने कहने की बात ये है कि ये नहीं कि ज्यादा आप अनहेल्दी हो, हेल्दी हो जाओ और हर रोज प्रोसेस करो। ये नहीं कि किसी को देख के करना है। तो मैं बड़ी एक संयमित लाइफ जीता हूँ। जो मेरे पास हो प्राप्त है, जो मुझे प्राप्त हो मेरे पास पर्याप्त है मुझे। और राम जी और रावण में भी यही फर्क था। राम जी के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त था, रावण के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था। तो आपकी जिंदगी में जो आपके पास है, अगर वो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, तो फिर सारी चीज सही है। तो मैं सप्ताह में 1 दिन आजकल गैजेट का फास्ट करता हूँ। अरे वाह। खाने का फास्ट तो कोई कभी कर लेगा, जब खाना नहीं मिलेगा फास्ट ही है। और हाफ डे मौन व्रत करता हूँ। शादी होने के बाद पूरा दिन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि अगर मैं यात्रा बहुत करता हूँ तो बाहर जाता हूँ तो काम होता है, काम पे तो आप वो मौन व्रत कर नहीं सकते। फिर मैं कोशिश करता हूँ, तो अगर आप लगातार करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप सब ठीक रहोगे। ये आपने कब वो चढ़ा, फिर आपने कर लिया, फिर दूसरी चीज कर ली, फिर तीसरी चीज कर ली, तो उसमें कहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो वो तो रेडीमेड फिटनेस हो जाएगी। ये अंग्रेज आए थे, कुछ चीजें अंग्रेज ऐसी छोड़ गए जिनको हमने अपना लिया। चाय कॉफी वो कभी पीते थकान के लिए, उसके लिए। बाद हमारे वाले चाय कॉफी के बिना दिन स्टार्ट ही नहीं करते। वो वाइन या ये सब लेते थे, 1-2 पैग लेते थे, पूरे दिन की थकान उनकी उतरती थी समथिंग। हमारे वाले तो देसी है, हाथ की निकाली हुई है, वाइन है, पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं। हमारे पास शरबत था, हमारे पास ठंड आई थी, वो हमने छोड़ दिया। हम अंग्रेज बने। यूरोप उनकी तो मजबूरी है जी, उनके पास देखो फ्रोजन फूड खाना उनकी मजबूरी, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। हम फ्रोजन खाएंगे, उसमें अपनी वो मानेंगे वाह मैंने कर लिया। फिर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वाह कोई ऐड दिखाई करे, और उनके पास तो कुछ है ही नहीं दूसरा काम। वो मांस खाएंगे, मजबूरी है उनकी, कोई फसल नहीं, कुछ खाना नहीं, वो बर्फ में रहते हैं, मार के खा लिया। उन्होंने खाएंगे ना, वो माय गॉड बहका दिया कि भाई अच्छा आपकी बॉडी नहीं बनेगी, और ताकत तभी आएगी जब आप नॉनवेज खाओगे, और आपका प्रोटीन नहीं मिल जाएगा। जो प्रोटीन काउंट करने वाले हैं ना, इनके 2 चपेट मारो ये सब फालतू की बात है। आपने थोड़ी दाल खाई, 1 रोटी खाई, आपको मिल गया आपके शरीर का प्रोटीन। उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसमें प्रोटीन हो गया। चावल खाए, दाल खाई, बाकी चीजें खाई, थोड़ी जगरी खाई, उसमें आयरन मिल गया आपको। गुड़ खाया, तिल गुड़ खा लो आप सर्दियों में, तो आपकी सारी चीज पूरी हो गई। अब क्या है कि अगर आपकी दिनचर्या सही है, बाहर से कुछ भी कर लो, जब तक अंदर साफ नहीं करोगे ना, तो फिर आप साफ कहाँ। अगर दिनचर्या सही है तो 100 साल तक थोड़े से खुश रहोगे। दिनचर्या सही नहीं है तो भैया 40 में एक केमिस्ट फिर बन जाओ चलते फिरते। जो आजकल के बच्चे होते हैं कि भाई जो रात भर जागते रहते हैं उल्लू की तरह, दिन में फिर वो सोते हैं, फिर बोलते हैं पार्टी एनिमल। वो पार्टी एनिमल फिर 4 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे अलग अलग टैबलेट खाते हैं, फिर वो सारे मिलके पार्टी पेशेंट हो जाते हैं। कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, अर्थराइटिस क्या है कि वो सब हमारे शरीर में है। उल्लू बने, पार्टी एनिमल बने तो ऊपर आ जाती है। फिर आ गया कि भाई स्टार्ट है बीमारी की, डॉक्टर तो फिर डराएगा, फिर वो चक्कर काटते रहते हैं और फिर वो सारी चीज छोड़ देते हैं। ऐसे होते हैं कि भाई फिर वो बन गया कि भाई हेल्थ जरूरी है, फिर ये जरूरी है। तो क्या है कि बैलेंस बना के रखो। अभी तक संग्राम जी जो आपने बातें बोली ना, उसमें मुझे कई चीजें समझ में आई हैं। एक तो आपने जो बड़ा अच्छा ये बताया है कि जो बॉडी बना रहे हैं आजकल, मैक्सिमम लोग जिम भी जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, पर वो क्या एक तरीके का पर्टिकुलर तरीके का दिखने के लिए कर रहे हैं। आपने बताया ताकत बनानी है अपने अंदर, स्वास्थ्य बनाना है। स्वास्थ्य तब बनेगा जब आप एक साधना करेंगे, राइट, सही तरीके से करेंगे। देखो हम सब भाग रहे हैं, पहुंचना कहीं नहीं है। बिल्कुल भाग सब रहे हैं, कहाँ पहुंचना, किसी पूछ तो लो। अब आप इस शहर में स्टार कौन बड़ा होगा, चलो शाहरुख खान बड़ा स्टार है, उनसे पूछ सलमान खान बड़ा स्टार है, उनसे पूछ क्या वो खुश है, वो बोल देंगे हाँ खुश है, हमें लगता है सारी चीजें, मगर नहीं, वो भी सोचेंगे भैया नहीं मुझे ये और करना है, मुझे ये चीज चाहिए तो मैं खुश होऊंगा। सही बात है। तो ये ह्यूमन में बना रखा है। वो कहते हैं ना कि हर चीज का कंट्रोल परमात्मा ने डाल रखा है सब में, कि चाहे कोई भी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो बच्चन साहब हैं, चाहे वो सलमान जी हैं, चाहे वो शाहरुख खान साहब, कोई भी है,
वो डाल रखा है हम सब में, चाहे हम जितना वो करेंगे हमें उसे और चाहिए। बिल्कुल। और इनको जो सही संत होते हैं, संत जिसका मतलब कोई अंत नहीं हो, वो फिर वो करते हैं। वाह। अगर आप एक सही दैनिक रूटीन फॉलो करोगे, सही डाइट फॉलो करोगे, सही खाना फॉलो करोगे, तो आपके मन की स्थिति, कहते हैं जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकले वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप एक्चुअली सही माने में संत की तरह आपका सब कुछ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके विचार, आप शाकाहारी बन जाओ तो आपके विचार सात्विक हो जाएंगे। आप सही पानी पियो, सही खाना खाओ तो आपका मन वैसा हो जाएगा। आप सही संगति में बैठो तो फिर जो आपका जो माहौल है आसपास का वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जो आप कह रहे हो ना कि शाकाहारी बन जाओ मन भी स्वस्थ होता है, तो कई लोग ना इस चीज को लेके बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, कहते हैं शाकाहारी हो तो हम पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, फिर उनको भी तो खा रहे हो तो हम उसको खा रहे हैं। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, इस संसार का सबसे ताकतवर जीव शाकाहारी है। घोड़ा 100 किलोमीटर भागा, अगर घोड़ा बैठ के सो रहा तो घोड़ा बीमार है। हाथी, जिराफ, ये सारे शाकाहारी हैं। बहुत से बोलेंगे जी मांसाहारी बड़ी फिट है, बड़ी फुर्ती है। शेर चीता देखो, शेर चीता में कहाँ फुर्ती है, 2 किलोमीटर भाग गया। हिरन यहाँ से जंप मारेगा 30 साल फिर जंप मार देगा। गाय, भैंस सब शाकाहारी तो हैं। तो क्या होता है कि हम उनको खाते तो उनकी जिंदगी एक बार में समाप्त हो जाती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मुकरते वो फिर से उग जाते हैं। वो प्रकृति के साथ है। जो घास फूस, अब खुद बताओ ना, जैसे बकरा है, ये सब गाय भैंस, ये सब क्या खाते हैं बेचारी बकरी, ये सब चारा ही तो खाते हैं ना। और चारे वाले जानवर को आप मार के खा रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? तो क्या होता है कि फिर वो पेड़ पौधे फिर उग जाते हैं। उनका एक सर्कल होता है जो प्रकृति के हिसाब से है। अगर गेहूं आ गया, गेहूं का पेड़ अगर हमने नहीं काटा तो वो गेहूं खराब हो जाएगा, वो काटना पड़ेगा। वो जो थोड़ा ज्ञान होता है ना तो वो बहुत खतरनाक होता है। अब जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बैच लगाए रहते हैं, आजकल मैं ट्विटर पे जाना बंद कर दिया है, जो एक्स हो गया है। क्या कि उस पर लड़ते रहते हैं, पता किसी को कुछ है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप एक्चुअली प्रकृति को एक्चुअली जब हमारे देखोगे ना, देखो हमारी क्या है कि भूख के अनुसार खाना खाना वो प्रकृति है। अपना खाना छोड़ के दूसरे को खिलाना वो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ये नहीं कि भारत खाली हिंदू, तो भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मेहनत करते हैं, सब ने बहुत मेहनत की है, सब कुछ किया है, तब जाके मजबूत भारत, मजबूत इंडिया, हिंदुस्तान बना है। बिल्कुल सही, सबका देश है। जो धर्म के लिए, बाकी चीजों के लिए जो बहस करते हैं, बात करते हैं ना, वो बेवकूफ है। वो क्या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पहले हमारे बचपना था कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान, मुझे किसी 1 रुपया चाहिए ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। अगर मैं 1 रुपया कहीं से मुझे लूंगा तो मैं वहां पे 3 रुपया काम दे के आऊंगा। और मेरे पास पैसा कमाने का जरिया बहुत कम है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है, टबैको है, गुटखा है, लिकर शराब है, बैटिंग ऐप है, ये रमी सर्कल, दूसरा सर्कल ये है, और ये टीम बनाना है। मैं इसे प्रमोट ही नहीं करता। हाँ, आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बहुत बड़ी कंपनी की रिजेक्ट कर दी थी। जी मैंने तब रिजेक्ट की, जो मेरे अकाउंट में 900 रुपए थे, 900 कुछ रुपए, तब मैंने 2.5 करोड़ की एड छोड़ी है, क्योंकि मैं खुद नहीं पीता। आप कथनी और करनी में अंतर हो गया ना, फिर आप गलत हो। सही बात। पहले हमें भी नहीं पता था, हमारे सिर्फ गलतियां हुई हैं, हम भी झूठ बोल देते थे, बाकी चीज करते थे, टाइम पे पंक्चुअल नहीं रहते थे, बहुत सब ऐसे ही रहता था। जो अब उम्र के नंबर बढ़ रहे हैं तो भाई समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ है नहीं। तो जिंदगी का पहला कपड़ा है लंगोट है, जिसमें जेब नहीं होती। आखिरी कपड़ा कफन, उसमें जेब नहीं होती। तो क्या करके जाना, कुछ ऐसा मीनिंगफुल करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी आप जिंदा रहो। जो अपने लिए करता ना वो अपने साथ ही ले जाता है, जो दूसरों के लिए करता ना वो अमर हो जाता है, कुछ छोड़ के चला जाता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि कौन सही गलत है, मेरी नजर में कोई गलत नहीं, सब अलग है। तो क्या है कि जो आप बोल रहे हो उसका आप फॉलो करो। मैं हर रोज कहीं पे भी 20-22 दिन ट्रेवलिंग करता हूँ, यात्रा में मौका मिलता है, मैं 3 घंटे व्यायाम हर रोज करता हूँ। अरे वाह। जिसमें योग रहता है मेरा, 1000 में सिटअप्स मारता हूँ, से वार्म अप होता है मेरा, फिर मैं खेलता हूँ, फिर मैं जिम्नास्टिक भी कर लेता हूँ। जिम जाते हैं आप? मैं मेरे टावर में जिम है तो हल्का हल्का वेट ट्रेनिंग कर लेता हूँ, सप्ताह में 1 या 2 दिन मौका मिलता। बाकी बॉडी वेट ज्यादा करता हूँ मैं, हाथों पे चलना, पैरों पे चलना, कूदना, भागना, दौड़ना, और ढेर सारा दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ। तो आप कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेते साथ में, कोई मल्टीविटामिन या प्रोटीन ये सब? देखिए ये एक टॉपिक ऐसा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो वो गलत है। ये सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज ये तब काम करेंगे जब आप कुछ काम करोगे। नहीं तो क्या है कि आपके बाथरूम में, आपके टॉयलेट में निकल जाएंगे, ये आपका हार्ट भी कमजोर बना देंगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप थोड़ी ताकतवर बनोगे, तो ये चीजें भी काम करेंगी। मैंने प्रोटीन लिया, मैंने मल्टीविटामिन भी लेता हूँ। मैं जब मेरा मैच आता है मैं उसके हिसाब तैयारी करता हूँ, तब मैं नहीं कहता कि मैं नहीं लेता, मगर मेरा मानना ये है कि भाई अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है
और मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, तो आप कंबल चद्दर तान के सोओगे, आप काम थोड़ी करोगे। ये बॉडी भी ऐसे, इसमें नेचुरल बहुत सब कुछ है। ऊपर से सारी चीज डालते रहे ना तो चीज जाम हो जाएगी और मशीनरी काम करना बंद कर देगी। लेना चाहिए मगर सप्ताह में 3-4 दिन ले लो भैया, 5 दिन ले लो मैक्स टू मैक्स, 1-2 दिन दे दो इसको, इस पंखे घूमने का रेस्ट दे दो। और हमारा हार्ट पैदा होने से लेके मरने तक सिर्फ इसको 2 आसन में आराम मिलता है, एक तो शीर्षासन, दूसरा हलासन। वरना खून फेंकता रहता है, क्योंकि ये हार्ट खून फेंकता रहता है। तो शीर्षासन बनाते तो इसको थोड़ा आराम मिल जाता है, हलासन बनाते इसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। और जब हम सोते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि भाई लेट सो, उसमें फिर हार्ट को ज्यादा फेंकना नहीं पड़ता, उसमें थोड़ा इसको हल्का सा आराम मिल जाता है। ओके। तो क्या होता है कि कोई चीज गलत नहीं है, सब चीज अच्छी है, मगर अच्छी चीज भी तब लो ना जब जरूरत हो।